फिजिक्स लेसन 1 क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश क्या है और परावर्तन के बारे में भी जान चुके थे। तो प्रकाश का परावर्तन पहले हम आप सभी को रिवाइज करवा देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता था? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह से टकराने के बाद, जैसे ये बनाए थे कल दर्पण, और इधर से आने वाली प्रकाश की किरण इधर से क्या होता था? परावर्तित। ये आपतित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को क्या बोलते थे? आपतित किरण। और जो किरण लौट जाती थी उसे बोलते थे परावर्तित किरण। इस किरण का नाम था आपतित किरण। आपतित किरण। और इसका नाम था परावर्तित किरण। और इसको बोलते थे अभिलंब। इतना सा बात कर चुके थे। आने वाली किरण को क्या बोलते थे? आपतित किरण। और जो किरण लौट जाते था उसको बोलते थे परावर्तित किरण। बीच में होता था अभिलंब, और ये वो होता था, इसको बोलते थे आपतन। आपतन बिंदु। यहाँ तक क्लास समाप्त हो चुका था। इस कोण को बोलते थे आई और इस कोण को बोलते थे आर। इसको आपतन कोण बोलते थे और इसको बोलते थे परावर्तन कोण। तो आज हम लोग जानेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप सबको बता चुके थे उस दिन में। पहला क्वेश्चन है आपतन कोण। अब पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं? तो इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी को हम लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब अगर पूछ लिया परावर्तन कोण या परावर्तित कोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? बोलेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण में अब कोई समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोलेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से। अब इसमें पूछ लेगा, अगर यदि कल बताए थे पहले कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो बोलेगा क्वेश्चन, अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या होगा।
अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए इसका उत्तर भी होगा 45 डिग्री। क्लियर। इसके बाद पढ़े थे किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप सभी को बताए थे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं, तो इसको बोले थे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं, 3 प्रकार के। अब ये कौन होता है तो उसके बारे में जानते हैं। होते हैं तो किरण पुंज जो होता है वो होता है 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं समांतर भी, और संतृप्त या अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अपसृत या फिर अपसारी किरण पुंज। अब ये तीनों किरण पुंज होता क्या है, कहते किसे हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो समानांतर किरण पुंज जो होता है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किसे के समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये किरण, ये सभी किरण क्या है, किरण है, और इनके बीच की दूरी सभी का समान है, तो इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। जो किरण की रेखा समान दूरी पे सभी जा रहा है, ये क्या हुआ, सभी एक दूसरे के समान दूरी पर जा रहा है, इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब दूसरा क्या आता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, किसी एक जगह से प्रकाश निकला और सभी किरणें एक बिंदु पे आकर मिल गया। जैसे इस आकृति में देख सकते हैं, प्रकाश की किरण चारों तरफ से फैलते हुए जा रही है और यहाँ आकर एक बिंदु पे मिल रही है, इसी को बोलते हैं संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जिस किरण की सभी दूरी जो होता है वो समान दूरी पे रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। तीसरा है अपसृत या अपसारी किरण पुंज। अपसृत या अपसारी किरण पुंज ये क्या होता है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी प्रकाश स्रोत से एक बिंदु से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम उल्टा हो गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल रही है। यहाँ से प्रकाश निकलकर चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है, इसी को बोलते हैं अपसृत या अपसारी किरण पुंज। मतलब क्या हुआ, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च या बल्ब जलाते हैं तो वहां से प्रकाश निकलकर सभी दिशा में क्या होता है, फैलने लगती है। तो टॉर्च से जो प्रकाश निकली वो एक बिंदु से निकलकर जो फैली उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी समझ में आ गया, अभिसारी किरण पुंज समझ में आ गया। जहां सभी किरणें अगर किसी एक बिंदु पे आके मिलेगी तो उसको बोलते हैं अभिसारी, और एक बिंदु से अगर निकलकर फैल रही है, फैलने वाले को बोलते हैं अपसारी। और अगर यदि सभी किरणें समान दूरी पर हो तो उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज के बारे में आज पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है।